नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। 9 साल के मासूम आरुष की हत्या सिर्फ इस वजह से कर दी गई क्योंकि कुछ लोग अंधविश्वास और तंत्र मंत्र में इस कदर डूबे थे कि उन्होंने देवी को शांत करने के नाम पर उसकी नरबली दे दी। जी हाँ, इस मामले में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो यह है कि हत्या किसी पराये ने नहीं बल्कि उसके ही फूफा और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर की। पटखौली गांव निवासी मासूम आरुष 16 अप्रैल की शाम लापता हो गया था। परिजनों ने 17 अप्रैल को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण का केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। परिजन जब थक हार गए तब उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस सक्रिय हुई और 1 अगस्त को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कांड का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि मासूम का अपहरण और हत्या उसके 2 फूफा इंद्रजीत गोंड, जो कि गोंडा में सिपाही के पद पर तैनात हैं, और रमाशंकर उर्फ शंकर सिधुआ पार गोरखपुर के निवासी हैं, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर की थी। हत्या की पूरी साजिश तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के बहाने रची गई थी। पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब इंद्रजीत की शादी दिसंबर 2024 में आरुष की बुआ से हुई। शादी के बाद इंद्रजीत पर उसके ससुराल वालों ने देवी का साया होने का दावा किया और झाड़ फूंक का सिलसिला शुरू हो गया। इंद्रजीत के मामा जयप्रकाश गोंड और मदनपुर के डुमरी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने देवी को शांत करने के लिए नरबली की सलाह दी। इसके बाद इंद्रजीत ने अपने साढ़ू रमाशंकर को 50,000 रुपए में किसी मासूम की व्यवस्था करने को कहा। रमाशंकर ने अपने ही साले योगेश, जो कि नाइजीरिया में नौकरी करता है, उसी के बेटे यानी कि मासूम आरुष को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया। अगवा किए जाने के बाद 1 दिन तक बच्चा रमाशंकर के पास रहा। फिर उसे भीम गोंड, इंद्रजीत की मौसी का जो बेटा है, उसके जरिए इंद्रजीत तक पहुंचा दिया गया। 19 अप्रैल को कोतवाली क्षेत्र के पिपरा चंद्रभान गांव के एक बगीचे में इंद्रजीत, रमाशंकर और जयप्रकाश ने मिलकर मासूम आरुष की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को वहीं दफना दिया गया। अगले दिन शव को निकाला गया, बोरे में भरकर पिकअप से बरहज के गौरा घाट ले जाया गया और वहां सरयू नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू, फावड़ा, पिकअप और 2 बाइक बरामद कर ली है, लेकिन अब तक आरुष का शव नहीं मिल पाया है। पिछले 2 दिनों से एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर नदी में शव की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। वहीं पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती शव की बरामदगी और अदालत में ठोस सबूत पेश करना है। आरुष की मां सविता देवी बेटे की हत्या की खबर सुनने के बाद बार बार बेहोश हो रही हैं। उन्होंने प्रशासन से हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। आरुष के पिता योगेश गोंड, जो विदेश में नौकरी करते हैं, बेटे के लापता होने की सूचना पर कुछ सप्ताह पहले ही गांव पहुंचे थे। गांव वालों के अनुसार हत्या के बाद इंद्रजीत कई दिनों तक ससुराल में ही रुका रहा। उसने घर के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी और सविता देवी से फोन पर पूछा, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्या आप माफ कर देंगी? लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वही मासूम का कातिल है। गांव के लोगों ने बताया कि इंद्रजीत का परिवार पहले से ही विवादास्पद रहा है। उसका चचेरा भाई गुजरात में एक बच्ची की हत्या के मामले में जेल में बंद है। वहीं परिवार के एक और सदस्य पर गांव की एक लड़की को भगाने और फिर छोड़ देने का आरोप है। अब गांव वाले इस परिवार की पूरी जांच और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं एसपी का बयान भी सामने आया। एसपी ने कहा कि कठोर सजा दिलाने की तैयारी है, जांच में कोई कोताही नहीं होगी। जी हां, देवरिया के एसपी विक्रांत वीर ने कहा कि सभी सबूत और गवाहों को जुटाया जा रहा है और कोर्ट में मजबूत केस पेश किया जाएगा। पुलिस की अगली प्राथमिकता शव की बरामदगी है ताकि न्याय की प्रक्रिया में कोई कसर न बचे। वहीं इस मामले के खुलासे के बाद जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर सामने आई, इसके बाद लोगों की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। लोग जमकर निशाना साध रहे हैं कानून व्यवस्था पर और खासकर झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र की क्रिया में फंसे हुए लोगों के ऊपर। वहीं गांव में इस पूरे घटना को लेकर आक्रोश है। लोग कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।